द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, डायरेक्टेड बाय संदीप शर्मा सर। माय नेम इज मानसी शर्मा। तो आज हम बात करेंगे डिंडोरी के बारे में, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसका गठन 25 मई 1998 को हुआ था। डिंडोरी है जो जिसका गठन 25 मई 1998 को हुआ था तथा इसका प्राचीन नाम रामगढ़ है तथा इसकी साक्षरता हर जिले की अपनी अपनी साक्षरता होती है। डिंडोरी की साक्षरता 63.090% है तथा जनसंख्या घनत्व, अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व का, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 7470 वर्ग किलोमीटर तथा अब यह बात करेंगे कि यह कहाँ पर बसा हुआ है, किसके किनारे, बुधना तथा नर्मदा नदी के किनारे डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी बसा हुआ है तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, मतलब जैसे कि जिले की सर्वाधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है, परंतु मध्य प्रदेश में जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है उसकी सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडोरी है तथा अब हम बात करेंगे सिंचाई वाला जिला, मतलब न्यूनतम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी है तथा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला होशंगाबाद है तथा तहसील है। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा तहसील है। डिंडोरी की में 3 तहसीलें आती है, इसमें डिंडोरी, सिरपुरा, बजाम, इसमें 3 तहसीलें कौन कौन सी आती है अपनी, डिंडोरी, सिरपुरा, बजाम तथा विकासखंड, इसके अंतर्गत 7 विकासखंड आते हैं जिसमें डिंडोरी, सिरपुरा, मेहंदवानी, अमरपुर, बजाम और कंजरिया, समनपुर, ये इसमें 7 विकासखंड आते हैं। साथ ही इसमें 927 गाँव भी आते हैं, इसके अंतर्गत डिंडोरी जिले के अंतर्गत साथ ही 927 गाँव भी आते हैं। सिंचाई परियोजना, हर जिले की अलग अलग सिंचाई परियोजना होती है। डिंडोरी की सिंचाई परियोजना बिलगांव सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना का नाम क्या है, बिलगांव सिंचाई परियोजना तथा अब हम बात करेंगे जनजाति के बारे में। हर जिले में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं, उसी तरह डिंडोरी में हम डिंडोरी की बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं, तो डिंडोरी में बैगा और गोंड, यह बैगा और गोंड 2 तरह की जनजाति निवास करती है। यह जनजाति बघेलखंड, यह मतलब जो डिंडोरी है यह बघेलखंड लोक संस्कृति के अंतर्गत आता है। डिंडोरी बघेलखंड लोक संस्कृति के अंतर्गत आता है तथा बैगा जनजाति को राष्ट्रीय मानक का दर्जा भी दिया जाता है, जो कि इस डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की जो जनजाति है बैगा, इसको राष्ट्रीय मानव का भी दर्जा दिया जाता है तथा बैगा जनजाति की जो महिला होती है वो गुदना प्रिय होती है, मतलब हाथों पर टैटू टाइप बनवाने की प्रिय, उनका बहुत शौक होता है उन्हें तथा बैगा जनजाति का रेडियो प्रशासन केंद्र चाणा में स्थित है। हर जनजाति का अपना अपना एक रेडियो प्रसारण बैगा जनजाति की महिलाएं गुदना प्रिय होती हैं। बैगा जनजाति है उसकी जो महिलाएं होती हैं उनको गुदना प्रिय होती है, मतलब हाथ पर गुदना करवाने की उनको बहुत शौक होता है तथा बैगा जनजाति का रेडियो प्रशासन केंद्र चाणा में स्थित है। जो बैगा जनजाति है उसका रेडियो प्रशासन केंद्र चाणा में स्थित है तथा भील जनजाति का रेडियो प्रसारण केंद्र, जो भील जनजाति है उसका रेडियो प्रशासन केंद्र झाबुआ में स्थित है तथा मिट्टी, अब हम इसमें बात करेंगे मिट्टी, क्योंकि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट की मिट्टी, इसमें लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसमें अब हम बात करेंगे फसल कौन कौन सी फसल होती है, इसमें मक्का एवं धान, कोदो कुटकी एक फसल होती है जो कि डिंडोरी में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे खनिज, यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसमें बॉक्साइट, लेटेराइट, आयरन, लाइमस्टोन, इसमें 4 खनिज पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें कि बॉक्साइट, लेटेराइट, आयरन और लाइमस्टोन। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क, डिंडोरी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसमें घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, यह घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है जो कि डिंडोरी में सिरपुरा तहसील के अंतर्गत आता है तथा 5 मई इसमें सिरपुरा तहसील के अंतर्गत आता है, जिसका सिरपुरा तहसील के अंतर्गत आता है, जिसका उद्घाटन 5 मई 1998 को हुआ था। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान कान्हा केसरी, मतलब मध्य प्रदेश का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, जो कि मंडला जिले में
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कान्हा किसली। तथा अब हम बात करेंगे जीवाश्म। तथा यहाँ पे कौन कौन से किस किस के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। नीलगिरी वृक्ष के सबसे प्राचीन मतलब कि जो नीलगिरी वृक्ष होता है उसके सबसे प्राचीन जीवाश्म यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तथा इसमें और मतलब डायनासोर है ना 6.5 साल 6.5 साल पुराने डायनासोर के अंडों के जीवाश्म भी प्राप्त होते हैं। जो सब प्राचीन समय में डायनासोर पाए जाते थे उनके अंडों के जीवाश्म भी यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? डिंडोरी में जो तथा इसमें इसमें 650 करोड़ वर्ष पहले के डायनासोर के अंडे के जीवाश्म प्राप्त हुए। मतलब जो 650 करोड़ साल जो पहले के जो डायनासोर पाए जाते थे उनके अंडे प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इस राष्ट्रीय उद्यान से। तथा इसमें समुद्र के सीप शंख मतलब समुद्र में जो सीप पाए जाते हैं शंख उसके भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे पर्यटन स्थल। यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जो कि पर्यटकों को लुभाने वाले होते हैं, आकर्षित करने वाले हैं। इसमें देवनाला और देवनाला जलप्रपात तथा नेवसा जलप्रपात, इनके ये दोनों देखने में बिल्कुल समान लगते हैं, देवनाला जलप्रपात तथा नेवसा जलप्रपात। तथा इसमें क्या अंतर है? जो नेवसा जलप्रपात है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तथा देवनाला जलप्रपात की ऊंचाई इसकी तुलना में कम है। तथा इधर एक डगोना जलप्रपात भी पाया जाता है। अब हम हल्दी करेली घाटी, इसको मिनी गोवा भी कहते हैं। मतलब जो डिंडोरी है उसमें एक जगह है हल्दी करेली घाटी जिसको मिनी गोवा भी कहते हैं, पीले तथा सिल्वर रंग के पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। मतलब जो हल्दी करेली घाटी है यहाँ पर पीले तथा सिल्वर रंग के पत्थर भी पाए जाते हैं जिसके कारण हम ये बहुत आकर्षित होता है, जिसके कारण इसे हम मिनी गोवा का भी नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मध्य प्रदेश में मिनी गोवा किसको कहा जाता है, जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में हल्दी करेली घाटी को मिनी गोवा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इधर हिरन पार्क, कोरोपानी हिरन पार्क। ये जो हिरन पार्क है वो डिंडोरी में स्थित है तथा यह वन्य जीव एवं मनुष्य सह अस्तित्व के कारण है। मतलब कि जो कोरोपानी हिरन पार्क है वो वन्य जीव एवं मनुष्य के सह अस्तित्व से है। यहाँ पर वन्य जीव काले हिरण मनुष्य के सह अस्तित्व। यहाँ पर जो पार्क है कोरोपानी हिरन पार्क उसमें मनुष्य तथा वन्य जीवों के सह अस्तित्व को दर्शाया गया है। उनमें हिरणों के लिए अच्छा माहौल बनाकर रखा है। मतलब यहाँ पर जो पार्क है उसमें हिरण आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है वहाँ के लोगों ने, जिसमें वो मतलब उधर के लोगों द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। हिरण आते हैं, टहलते हैं, लोगों द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तथा वहाँ पर लोग घूमते फिरते हैं। मतलब उनने हिरणों के लिए बहुत अच्छा वहाँ के लोगों ने हिरणों के लिए बहुत अच्छा माहौल बनाकर रखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। मतलब कि जो डिंडोरी है उसमें जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात दूसरा छोर। मतलब कपिलधारा जो जलप्रपात है उसका जो दूसरा छोर है उधर डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मंदिर। मतलब डिंडोरी में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? उसमें है ऋणमुक्तेश्वर और कुकुरमठ मंदिर। इसमें दो मंदिर प्रसिद्ध हैं जिसमें कि ऋणमुक्तेश्वर और कुकुटमठ मंदिर। कलचुरी वंश, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? कलचुरी वंश। मतलब कलचुरी वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, कलचुरी वंश। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी मुक्तेश्वर तथा कुकुटमठ मंदिर के बारे में। इसकी एक कहानी है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बता रही हूँ इसका निर्माण क्यों किया गया था। राजा ने कहते हैं कि जो एक राजा था उसने अपने कुत्तों के ऋण को उतारने के लिए एक राजा था उसके ऊपर एक कुत्ते का ऋण था, उसने उस कुत्ते के ऋण को उतारने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसकी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी कुत्ता काट लेता है तो इस मंदिर में मुक्तेश्वर और कुकुरमठ मंदिर में स्थित कुत्ते की जो मूर्ति है उसको घिसकर लगा लेने से उसका जो भी कुत्ते का काटा हुआ असर नहीं करता है।
इसका ये मतलब इसके बारे में ये जानकारी है इस मंदिर के बारे में। लगाने से कुत्ते का कोई भी काटा हुआ असर नहीं करता है। तथा इधर एक और नेक्स्ट मंदिर है लक्ष्मण मठ मंदिर। इसमें दो मंदिर है, ऋणमुक्तेश्वर, ऋणमुक्तेश्वर, इसको ऋणमुक्त मंदिर भी कहा जाता है, मतलब कि जो ऋणमुक्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है तथा कुकुरमठ मंदिर भी कहा जाता है। गुफा यहाँ पर प्राचीन दो गुफाएं हैं, जिसमें जायवंत गुफा और घोड़ामुड़ा गुफा। इसमें दो गुफा प्रमुख है, जिसमें कि एक है जायवंत गुफा तथा घोड़ामुड़ा गुफा। यह प्रागैतिहासिक काल, मतलब यह बहुत पुराने समय की गुफाएं हैं। ये तो जो गुफाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, मतलब बहुत पुरानी है। तथा यहाँ व्यक्तित्व, डिंडोरी जिले में जो व्यक्तित्व है, जिसका व्यक्तित्व है, उसमें हम बात करेंगे जनगण सिंह सैयाम। यह एक आदिवासी पेंटर है जिनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी प्राप्त किया हुआ है। इसी के साथ हम समाप्ति करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।